ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं आपके पास। तो अब देखते हैं आपके पास वेरियस मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपली आपको पता है इरिगेशन क्या है, कौन कौन सी टाइप्स है, क्या क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं आपके पास। तो अब उसको आप डायरेक्टली फील्ड में कैसे अप्लाई करोगे, उसी को हम बोलेंगे मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसमें पहला टाइप आता है फ्री फ्लडिंग। देखो नाम ही है आपके पास फ्री फ्लडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग बोलते हैं, या इसको आप एक और नाम दे सकते हो अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। मतलब इसमें हम पानी को क्या करते हैं, कंट्रोल ही नहीं करते आपके पास। ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड इरिगेशन या अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो आपके पास। ठीक है, अनकंट्रोल्ड वे होता है जैसे ही आपके पास पानी डीचेज में आ जाता है, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी पानी को कंट्रोल करने का वे अप्लाई नहीं करते। अब देखो इसमें पानी को हम सिंपली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी होती है हमेशा आउटपुट बाय इनपुट, तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी या ज्यादा, कम। बिल्कुल। सो ये ऐसा मेथड है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम। एफिशिएंसी में डायरेक्टली नीटा के साथ शो कर देता हूँ, तो इसकी एफिशिएंसी होती है आपके पास कम। तो फ्री फ्लडिंग है, वाइल्ड फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग बोल देंगे इसको हम सिंपली। ठीक है, मतलब इसमें जैसे पानी आपके पास डिचेज में आ गया, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, आपके पास कंट्रोल, पानी को कंट्रोल नहीं करते हैं। इसमें क्या हो गया, बस हमें डिचेज वगैरह बनानी होगी, तो बस वही खर्चा, उसके बाद कोई खर्चा है नहीं। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये आपके पास लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता है, थोड़ा महंगा है, बाकी तो आपके पास ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे मैं आपको तीन कंडीशन बता रहा हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे देखो आपके पास सिंपली देखो इस तरह से आपके पास ये कहाँ चली, यहाँ यहाँ पे एक आपके पास में डायग्राम बनाता हूँ। देखो एक आपके पास ये फ्लैट लैंड है, आपके पास ये फ्लैट लैंड इस तरह से होती है, एक होती है रोलिंग लैंड, ठीक है, और एक होती है स्टीप। तो आप मुझे बताओ जो फ्री फ्लडिंग है वो आपके पास कौन कौन सी लैंड के लिए आपके पास एप्लीकेबल है। ये है फ्लैट, ये है रोलिंग, एंड दिस इज फॉर स्टीप। रोलिंग और फ्लैट और रोलिंग के रोलिंग। लिए होगी, स्टीप के लिए नहीं होगी, क्योंकि स्टीप में अगर यहाँ से पानी डालोगे ना, कंट्रोल ही नहीं करो, तो पूरा पानी क्या हो जाएगा आपके पास, रन ऑफ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जो आपके पास फ्री फ्लडिंग वाला मेथड है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्लैट एंड रोलिंग लैंड। तो देखो ये लिख रखा है सूटेबल फॉर रोलिंग, और फ्लैट भी लिख सकते हो, फ्लैट को तो पता है आपके पास, जहाँ पे दूसरा वाला आपके पास एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और लेबर कॉस्ट वगैरह जो होती है वो सबसे आपके पास कम होती है। तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जैसे राइस वगैरह आ गया, जिन भी क्रॉप्स को आपको पानी मतलब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें लिटरली सब्सिडरी डिजीज जो होती हैं वो आपके पास 20 से 50 मीटर एक दूसरे से दूर होती है। तो ये देखो इस तरह से आगे आया, ये मेथड आ गया। जैसे मेन सप्लाई डिश से पानी आपके पास आ गया, इसके बाद हम इसको पानी को कोई कंट्रोल नहीं कर लेते। ठीक है, अब देखो ये आपके पास था फ्री फ्लडिंग। अगर इसी में हम क्या करते हैं, इस एरिया को स्मॉल स्मॉल एरियाज में क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं आपके पास। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं, आपके पास जो फ्री फ्लडिंग है इसी का इंप्रूवमेंट फॉर्म होती है आपके पास चेक फ्लडिंग। तो पहले मैं आपको चेक बता देता हूं, फिर आपके पास बॉर्डर पे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो चेक में क्या करते हैं आपके पास, ये माइक ऑफ कर दो, किसके साउंड आ रहा है। तो चेक में हम सिंपली ये प्रोवाइड कर देते हैं आपके पास, देखो मैं इमेज शो करा देता हूँ आपके पास, कि देखो ये तो आ गया बॉर्डर वाला, ये बॉर्डर, ये चेक आ गया। अब देखो चेक में क्या होगा आपके पास, जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको शो किया रखा, प्लान शो कर रखा, सेम इसका भी वैसा ही है, बस इसमें हम क्रॉस लीव्स को प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब अगर क्रॉस लीव प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले आपके पास डायरेक्टली ये नहीं था, मतलब क्रॉस लीव्स नहीं थे, पानी ओपनली फ्री हो रहा था। तो अब अगर हमने क्रॉस लीव प्रोवाइड कर दिए, तो क्या आपके पास थोड़ा तो पानी सेव हो जाएगा ना, हो जाएगा सेव, ये नहीं हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपके पास चेक फ्लडिंग है ये फ्री फ्लडिंग से अच्छी है या बेकार है। अच्छी है थोड़ी। बिल्कुल। अच्छे। हाँ, अब इसमें हम सिंपली ये जो स्मॉल लीव्स में एरिया को कंसिडर या डिवाइड करते हैं, इसका जो एक लीव्स में एरिया आता है वो कितना आता है, 0.2 से 0.8 हेक्टर, और इसकी विड्थ कितनी होती है, 5 से 10 मीटर होती है आपके पास। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा इन कंपैरिजन टू फ्री फ्लडिंग, और फ्री फ्लडिंग से कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो सिंपली आपके पास अगर आपके पास हाई परमिएबल सॉइल है, तो हाई परमिएबल सॉइल में आपके पास क्या होता है, वाटर जो होता है डायरेक्टली सीप हो जाता है। तो आप बोल सकते हो पर्कुलेशन लॉसेस
या सिंपली आप हाई परमेबल में ये बोल सकते हो, देखो परमेबल है मतलब पानी ज़्यादा आ रहा है आपके पास तो लॉसेज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो लेस परमेबल में आपके पास लॉसेज कम हो जाएंगे। तो वही लिखा है आपके पास, मैंने एरिया बता दिया आपके पास, फिर उसकी लेंथ भी बता दी मैंने आपके पास। तो ये सभी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। और जो लीव्स होते हैं इनको हम कंटूर्स लाइन के वर्टिकल डायरेक्शन में, जो भी आपके पास इरिगेशन मेथड होगा ना वो वर्टिकल मतलब जो कंटूर्स होते हैं उसके 90 डिग्री पे ही होते हैं, परपेंडिकुलर। आप देखो सिंपली इस तरह से हम इसको एरियाज स्मॉल स्मॉल एरियाज में चेक में डिवाइड कर लेते हैं आपके पास। अब चेक की ही एक स्पेशल टाइप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर फ्लडिंग, सॉरी आपके पास बोलते हैं हम जिसको बेसन फ्लडिंग। अब बेसन में क्या होता है, हम एक सिंपली बेसन एरिया जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। वो बेसन एरिया आपके पास सर्कुलर भी हो सकता है, वो बेसन एरिया आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसमें क्या कर देंगे हम, एक कोई प्लांट जो है उसको ग्रो करवा लेंगे आपके पास इस तरह से, तो इसको हम बोल देंगे आपके पास बेसन फ्लडिंग। देखो इसमें सिंपली एक प्लांट ग्रो होगा आपके पास, ये सर्कुलर भी हो सकता है रेक्टेंगल भी हो सकता है आपके पास, इस तरह से आप इसको ग्रो कर लोगे, ठीक है। तो ये सिंपली हम किसके लिए यूज करते हैं आपके पास बेसन फ्लडिंग, ऑर्चर्ड ट्रीज। ऑर्चर्ड्स के लिए यूज कर लेते हैं आपके पास। तो समझ आ गया, सबसे पहले मुझे बताओ आपको फ्री फ्लडिंग समझ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, फ्री फ्लडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम, चेक फ्लडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम, या बेसन फ्लडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर है तो पूछो, कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा, नो सर। ठीक है। अब जो बॉर्डर फ्लडिंग होती है ना आपके पास सिंपली, तो इसमें क्या कर लेते हैं हम, पूरे एंटायर एरिया को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोल देते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो इसमें, इसका मैं क्रॉसिंग शो करा देता हूँ आपके पास इस तरह से, देखो ये आ जाएगा, ये वाला आ गया आपके पास। अब देखो जो आपने एक एरिया स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड कर रखा है आपके पास, तो इसकी विड्थ जो होती है वो होती है आपके पास 10 से 20 मीटर, और लेंथ कितनी होती है आपके पास 100 से 400 मीटर, ठीक है। तो इसमें आप पानी थोड़ा कंट्रोल भी कर दोगे तो लास्ट में आपने बॉर्डर्स वगैरह बना रखे हैं, तो आपके पास एफिशिएंसी क्या आएगी, अच्छी आएगी। बट चेक फ्लडिंग से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे एरियाज आपने यूज कर रखे हैं, इसमें एरिया भी देखो ज्यादा है, तो इस तरह से आ जाता है। मतलब देखो बॉर्डर इस तरह से होता है, मतलब अगर एक्चुअली देखोगे ना आपके पास, तो ये देखो इस तरह से हमने बॉर्डर कर रखे होंगे, ये वाला आपके पास बॉर्डर आ जाएगा लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर मतलब ये जा रहा है आपके पास, तो एक्चुअली में देखो इस तरह से हो जाएगा आपके पास बॉर्डर वाला, ठीक है। समझ आ गया ये वाला। अब इसमें यस सर। एक कंसेप्ट पूछता है कि इसकी जो लेंथ वाइज स्लोप है वो कितनी है आपके पास, 0.2 से 0.8% के बीच है। अब इसमें एक फॉर्मूला आता है कि टाइम टेकन टू इरिगेट एन एरिया ऑफ एरिया ए with discharge Q by applying y depth of water for time t with infiltration f। तो कितना टाइम पीरियड आपके पास इस एरिया को इरिगेट करने में लगेगा, तो दैट कैन बी डिराइव्ड बाय दिस फॉर्मूला। सो t इक्वल्स टू 2.303 y बाई एफ लॉग बेस 10 q डिवाइड बाई q माइनस एफ। चाहे तो आप याद कर सकते हो, ये याद नहीं करोगे, बट ये जो a मैक्स का फॉर्मूला होगा ना, मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड, ये जरूरी याद कर लेना है आपके पास, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो जनरली आपके पास एरिया ऑफ फील्ड मान लो है आपके पास 0.04 हेक्टर है। ध्यान से सुनना आपके पास इस क्वेश्चन को, एरिया जो है आपके पास इस स्ट्रिप का कितना है आपके पास 0.04 हेक्टर है, डिस्चार्ज है आपके पास 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। बाकी और भी डाटा दे रखा है, और आपके पास जो मैक्सिमम एरिया इरिगेट आ जाएगा उस डाटा से वो मान लो आ रहा है आपके पास 0.144 हेक्टेयर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम एरिया जो है आप उस एरिया, मतलब जो पानी की कंडीशन है आपके पास, जो कंडीशन दे रखी है उसे इरिगेट करने के लिए आ जाएगा 0.114 हेक्टेयर। इसको ध्यान से समझना। अब अगर आपके पास ए मैक्स ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू ए, मतलब जो पानी आपके पास इतने एरिया में प्रोवाइड कर सकते थे आपने सिर्फ इतने एरिया में प्रोवाइड किया है, तो आपके पास क्या अराइज हो जाएगा, किसकी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी यहाँ पे, मेरी बात समझो। मतलब आपके पास सिंपली ऐसे चीजें कि ऐसे समझो आपके पास कि ऐसे रिसोर्सेज हैं आपके पास कि आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, हर चीज है आपके पास,
बट आपने एफर्ट ही नहीं किया आपके पास, तो क्या एग्जाम क्वालिफाई होगा? नहीं होगा। अब वही चीज यहाँ पे है कि जो पानी में आपके पास, माइक किसका ऑन आ रहा है यार, वो ऑफ कर दो थोड़ा। तो जो पानी में आपके पास, ठीक है, सर यानी को ब्लॉक करो सर। जो जो पानी मेरे पास 0.144 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर सकता था, अगर उससे मैं सिर्फ 0.04 हेक्टेयर को इरिगेट करवा रहा हूं, तो क्या मेरे पास ड्रेनेज की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी आपके पास या नहीं हो जाएगी? बताओ, हो जाएगा ना, ये नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं इतने पानी को तो आपके पास वेस्ट करवा रहा हूँ, इतना एरिया जो कर सकता था आपके पास, इसमें से सप्लाई कर लेना, इतना एरिया आपके पास और इरिगेट कर सकते, बट मैंने तो करवाया नहीं। सेकंड चीज आ जाती है, अगर आपके पास जो मैक्सिमम एरिया है वही आपके पास जितना गिवन एरिया के बराबर है, तो इसमें क्या आपके पास कोई वेस्टेज होगा? नहीं, कोई वेस्टेज नहीं होगा आपके पास। अगर जो एरिया है वो आपने ज्यादा कर रखा है ए मैक्स के कंपेरिजन में, तो आपके पास पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज पानी नहीं हो पाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखे आपके साथ, ये मैंने पहले डिस्कस नहीं कर रखे थे, मैं कहा रिवीजन में आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये समझ आ गया आपको या नहीं आए समझ, बताओ। यस सर। ऐसे मान लो, हाँ जी, ये रिवाइज करना है एक बार। हाँ मैं रिवाइज कराता हूँ इसको। देखो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ इसको, एक सेकंड को डायग्राम को थोड़ा इंसर्ट करवाने दो मुझे साइड पे। तो ना इसको इसमें नहीं हो जाएगा आपके पास, कोई दूसरी डायग्राम लेते हैं आपके पास हम। हाँ यहाँ पे डिस्कशन करते, देखो मैं बोल रहा हूँ जैसे मानो ये 0 पॉइंट वैल्यू छोड़ो, मैं आपके पास एक कोई अच्छा सा डाटा लेता हूँ। मान लो मैं लेता हूँ आपके पास जो एरिया है वो आ रहा है आपके पास 4000 हेक्टेयर, ठीक है, और मैक्सिमम एरिया आ रहा है आपके पास 6000 हेक्टेयर, ठीक है, ये कंडीशन आएगी। तो मैं बोलता हूं अगर मैं जो पानी यूज करता, जो मेरे पास गिवन कंडीशन थी उसमें अगर मैं यूज कर सकता था कितने एरिया में, 6000 एरिया हेक्टर में, बट मैंने उसको कितने में यूज कर रखा है, 4000 में यूज कर रखा है, तो क्या आपके पास वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी? क्या वहां पे आपके पास ड्रेनेज राइज हो जाएगा? आपके पास ही नहीं होगा, सर हो जाएगा आपके पास। बस वही चीज मैंने यहाँ पे समझाई आपके पास, मतलब वाटर वेस्ट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे वेस्टेज होगी। अगर मान लो सेकंड केस ये आ जाता है कि जो मैक्सिमम एरिया में इरिगेट कर सकता था वो भी 6000 है, और जितने मैंने आपके पास इरिगेट कर रखा है वो भी 6000 है, तो क्या मेरे पास कोई वेस्टेज होगी? नो सर। कोई वेस्टेज नहीं हो जाएगी आपके पास। अगर एरिया मैंने ज्यादा इरिगेट कर रखा है आपके पास ए मैक्स से, तो क्या होगा, आपके पास प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी वाटर की। अब बताओ क्या अभी आपके पास ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी इन 3 पॉइंट्स में? क्लियर है सर। आवाज नहीं आ रही नोई, तो आप क्या बता रहे हो आप? ठीक है, सर हाँ जी, सर डिचेस और लीव्स में क्या फर्क होता है? किसमें? डिचेस और लीव्स। देखो लीव जो है ना आपके पास, डिचेज आपके पास सिंपली ये मानो आपके पास कि जैसे आपको पानी प्रोवाइड करना है अपने फील्ड में, ठीक है, तो आप छोटी छोटी नालियां बना लोगे आप, ठीक है, छोटी छोटी नालियां बना ली आप, जैसे आपके पास पानी आप प्रोवाइड कर लोगे, उसको हम बोलेंगे डिचेज। और लीव्स या बॉर्डर बोल दो या स्ट्रिप्स बोल दो आपके पास, उसमें हम मिट्टी से क्या करेंगे, थोड़े लेवल राइज कर लेंगे आपके पास, उसको हम लीव्स बोल देंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है। जैसे आप आलू वगैरह ग्रो करते हैं ना पोटैटो वाले, देखो वो आपके पास रिज पे ग्रो करते हैं हम, जैसे मैं आपको आगे वो शो भी करवा दूंगा। तो उस रिज मान लो, तो वो मतलब आपके पास एक बाउंड्री सी क्रिएट करवा रहा है ना रिज आपके पास, ताकि एक साइड का पानी दूसरी साइड ना चला जाए आपके पास। इसका मैंने आपको क्रॉस सेक्शन बना के तो शो कराया था आपके पास, देखो मतलब इस तरह से। यहाँ कहाँ पे बनवाया था मैंने आपको, एक सेकंड, हाँ चलो दोबारा बना देता हूँ। ये आप मान के चलो कि ये इस तरह से आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास लीव्स हैं आपके पास, ठीक है, और डिचेस क्या हो जाएंगे आपके पास, इस तरह से आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। ओके। किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना हम आगे मूव ऑन करें। ठीक है सर। तो इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल में करवा रखा है, बट मैंने जितने पॉइंट बनते थे सभी मैंने
टच करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब आता है फरो इरिगेशन। देखो फरो इरिगेशन में क्या होता है, अच्छा अभी तक मैंने जितने मेथड बताए सबसे ज्यादा इसमें एफिशिएंसी किसकी होगी? सर बेसिन ट्रैक्टर की। की हाँ जी, बेसिन की। बेसिन भी है। बेसन, बेसन छोड़ो, बेसन एक स्पेशल टाइप है, मतलब बेसन को चेक रहने दो। की सर। हाँ चक बिल्कुल चेक, चक। उससे कम फ्लड। फ्लड नहीं, बॉर्डर, बॉर्डर ही कराया, हाँ बॉर्डर फिर फ्लड और सर। फिर फ्लडिंग आ जाएगा। ठीक है, यस सर। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फरो इरिगेशन। अब फरो इरिगेशन का एक और नाम होता है, किसी को पता? कोरोगेशन फॉर मेथड। बिल्कुल कोरोगेशन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम कोरोगेशन, लिख लो यहाँ पे। सो कोरोगेशन ऑफ वाटर। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली पूरा एरिया को, लैंड को इरिगेट नहीं कर रहे, जैसे अभी तक हम मेथड में पूरे एरिया को इरिगेट कर रहे थे ना, बट इसमें हम नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ हम 20 से 50% एरिया ही लैंड को क्या करेंगे, इरिगेट कर लेंगे। अब 20 से 50% एरिया को इरिगेट कर रहे हैं हम, तो पानी की रिक्वायरमेंट कम हो रही है और लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, कम। तो ये ऐसा मेथड होता है जिसमें आपके पास जो इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, फरो इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिर्फ 20 से 50% ही लैंड एरिया को इरिगेट करते हैं, जैसे कि बाकी हम एरियाज में पूरा एरिया को फ्लडेड कर रहे थे, इस केस में ऐसा नहीं करेंगे। अब कम एरिया को इरिगेट कर रहे हो तो पानी ज़्यादा यूज़ कर लेगा आपके पास वो, अब पानी वो ज़्यादा यूज़ कर लेगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जो ये जो फरोज होते हैं ये आपके पास 8 से 30 सेंटीमीटर डेप्थ में होते हैं और अप टू 400 mm, ये सॉरी 400 मीटर लॉन्ग होते हैं आपके पास इस तरह से। तो देखो मैंने आपको ये शो कर रखा है, तो इसमें मतलब रिज के अलोंग क्या करते हैं हम, ये मान लो इस तरह से होगा। तो रिज पे क्या करेंगे हम, प्लांट को ग्रो कर लेंगे और फरो से क्या हो जाएगा आपके पास, पानी फ्लो करेगा आपके पास यहाँ से, ये वाला, ये वाला, ये देखो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया आपके पास, रिज, रिज पे क्या आपके पास प्लांट, और ये क्या आपके पास फरो, जहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, पानी फ्लो कर रहा है आपके पास। ये देखो दिस इज रिज, ठीक है, और ये फरो, ये देखो, ये आप ऐसे मान लो रशीद, ये आपने डिचेज एक्सक्रीट कर रखी है ये वाला, और ये आपने लीव्स या बॉर्डर बना रखा है इसमें जो देख रहा है, ठीक है। तो ये देखो आपने फरोज की तरह से पानी इरिगेट कर रखा है, ये आ गया इस तरह से, दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज रिजेस, और ये आ गया आपके पास फरोज। तो समझ आ गया आपके पास फरो इरिगेशन का। ये यस डायरेक्टली सर। पूछ सकता है कि रिज आपके पास किसके लिए यूज होती है, चलो लिख लेता हूँ मैं आपको फिर से एक बार। सो रिज पे क्या करते हैं हम, सिंपली क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और फरो में टू कैरी वाटर, हम पानी को कैरी करते हैं। समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकल देखो सबसे बेस्ट सरफेस इरिगेशन मेथड है। मेरी लाइन बाद दोबारा सुनी ना, यदि ये माइक ऑफ कर दो, किससे साउंड आ रहा है। जो स्प्रिंकलर है आपके पास, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द नहीं तो मतलब बेस्ट सरफेस इरिगेशन मेथड है। स्प्रिंकलर क्या आपके पास बेस्ट सब सरफेस नहीं, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस आ जाएगा आपके पास, तो ड्रिप आ जाएगा आपके पास। तो सरफेस के टर्म्स में अगर आपको बेस्ट इरिगेशन मेथड पूछे तो वो आपके पास स्प्रिंकलर है, अगर टोटली पूछ ले तो आपके पास ड्रिप है। अब देखो स्प्रिंकलर में होता क्या है आपके पास, जैसे नेचुरल रेनफॉल होती है उस तरह से हम पाइप्स और पंप्स की मदद से, मतलब प्रेशराइज पाइप्स और पंप्स की मदद से क्या करते हैं, पानी जो होता है वो पूरा यूनिफॉर्मली अपने फील्ड में प्रोवाइड कर लेते हैं आपके पास। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम आता है इसका आर्टिफिशियल रेनफॉल भी आ जाता है। अब देखो इसमें सिंपली जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है आपके पास उतना ही प्रोवाइड करते हो, तो इसमें क्या होते हैं, लॉसेस कम हो जाते हैं। अब पानी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो तो किसी एक सोर्स से पानी आप ले रहे होंगे, तो अगर उसमें फर्टिलाइजर में मिक्स कर देता हूँ तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके पास, पूरे यूनिफॉर्मली आपके पास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके पास, दैट टर्म। तो अगर आपको देखो इस तरह से नेटवर्क आता है, अगर आपको मतलब फ्लो ज्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ पे राइजर भी यूज कर सकते हो। आप राइजर का क्या होता है, ये रोटेटिंग हेड होता है, ये चारों तरफ घूम के आपके पास पूरे एरिया को पानी क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा।
अब सिंपली देखो कब आपके पास इरिगेशन मतलब आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन करते हो आप, सबसे पहले जब आपके पास पानी की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे जो सॉइल है या लैंड है वो इरोडेबल है, मतलब वहां पे पानी की जो है आपके पास वाटर लेवल वो हाई है। अब वाटर लेवल हाई है, लैंड इजिली इरोड हो रहा है आपके पास। अब लैंड इजिली इरोड हो रहा है आपके पास, तो क्या आप यहाँ पे फ्री फ्लडिंग यूज कर लोगे? नहीं, फिर तो आपके पास मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके पास। सो इसलिए हम सिर्फ कम में मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहेंगे यहाँ पे, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को अप्लाई कर लेंगे आपके पास। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्टीप लैंड है आपका डायरेक्टली ये वाला, तो यहाँ पे क्या आपके पास फ्री फ्लडिंग या बाकी वाली फ्लडिंग एप्लीकेबल है? नहीं है। बट इस केस में हम यहाँ पे भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। वही लिख रखा है आपके पास, इरोडेबल है, सॉइल जो परमेबल है, इरेगुलर है, अगर सी के नज़दीक है, वाटर टेबल हाई है, डिफिकल्ट है पानी यहाँ पे चीज़ें, और शैलो डेप्थ मतलब जो रूट होंगे उसके शैलो डेप्थ होनी चाहिए, डीप डेप्थ में हम इसको अप्लाई नहीं करते। अब इसके 3 टाइप्स के होते हैं। अगर आपके पास सभी सिस्टम मतलब पाइप्स और पंप्स जितने भी रिक्वायरमेंट है वो सभी परमानेंटली आपने इसको यूज कर रखा है, मतलब परमानेंटली बर्न कर रखा है, ब्यूरिड कर रखा है, आपके पास दबा के रखी हुई है, तो दैट इज परमानेंट सिस्टम। बस अगर आपने मेन पाइप को ही परमानेंटली वहाँ पे ले कर रखा है, बाकी को टाइम जब रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम यूज करते हो, दैट इज सेमी परमानेंट। और पोर्टेबल होता है आपके पास, पोर्ट मतलब क्या होता है, जब रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइम आप इसको यूज कर रहे हो और वहाँ पे पाइप पंप का नेटवर्क ले डाउन कर रहे हो। इस तरह से आपके पास स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है। अब देखो इसमें बेनिफिट ये आता है कि यूनिफॉर्मली पानी एप्लीकेबल कर देगा, हर चीज़ हो जाएगी आपके पास। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये आता है कि अगर आपके पास ये पाइप्स है, पंप्स हैं आपके पास, तो इसको सप्लाई करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अगर जब बिजली नहीं है आपके पास तो उस टाइम नहीं कर पाओगे, या मान लो बिजली आपके पास महंगी है तो वो आ जाएगी। अब ये इतना पाइप्स और पंप्स का नेटवर्क बिछाना ही आप मतलब एक बड़ी बात होती है, बहुत महंगा काम पड़ जाता है आपके पास, तो ये भी इश्यू प्रोवाइड हो जाता है आपके पास ये वाली चीज़। तो ठीक है, तो ये सभी आ जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, अगर विंड आ रही है आपके पास तो विंड से ये थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा आपके पास, क्योंकि बारिश में भी अगर हवा चलती है तो देखो बूंदे कैसे आपके पास वो सेपरेट आउट हो जाती है, तो वो हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ये वाला है तो जो कॉर्नर्स होंगे ना आपके पास, तो वो कॉर्नर थोड़े अनइरिगेटेड रह जाते हैं आपके पास इस केस में। तो यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और एडवांटेजेस तो मैंने आपको बता दिए। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, बेस्ट सरफेस इरिगेशन मेथड बोल देंगे इसको हम। तो बताओ आपको किसी को स्प्रिंकलर में कोई प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट इज अवर ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है आपके पास, सिंपली देखो ड्रिप, हम जब बीमार होते थे हॉस्पिटल में ड्रिप लगाते हैं ना आपके पास, तो ड्रिप से जो ग्लूकोज आता है वो आपके पास ड्रॉप्स की फॉर्मेट में आता है, ठीक है, एक ड्रॉप फिर दूसरी ड्रॉप इस तरह से। तो इसमें भी सेम हम उसी को बोलते हैं आपके पास ड्रिप इरिगेशन को। मतलब हमें इसमें भी क्या करेंगे, हम पानी जो सप्लाई करेंगे, बट इसमें हम जो पानी सप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली कहाँ करेंगे, सब सरफेस में, मतलब रूट जोन में प्रोवाइड कर देंगे। फिर वो रूट जोन से आपके पास बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरिटी आपके पास पानी फील्ड में पहुंच जाएगा आपके पास। तो इसमें होता क्या है आपके पास, आप पाइप्स और पंप्स से इसको पानी प्रोवाइड कर लोगे। अब देखो इसमें मतलब पानी इसको आप जनरली इजराइल वाले एरियाज या ऐसे एरियाज में प्रोवाइड करते हो जहाँ पे आपके पास पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब पानी अवेलेबल जो है वो बहुत कम है। तो पानी अवेलेबल कम है तो इरिगेशन तो आपको करनी है, तो आप वहाँ पे वेस्टेज नहीं कर सकते, तो सो देयर दे यूज ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन अगर आपको पूछे बेस्ट सरफेस इरिगेशन मेथड ऑफ, बेस्ट सरफेस इरिगेशन कौन प्रोवाइड करता है आपके पास, स्प्रिंकलर करेगा। अगर बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन पूछे तो वो कौन आ जाएगा आपके पास, ड्रिप इरिगेशन। अब इसमें देखो जितना पानी रिक्वायरमेंट है उतना ये तो यूज कर लेगा, डायरेक्टली रूट जोन में है, बाकी फालतू के लॉसेस खत्म हो जाएंगे। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट बोल सकते हो कि इस केस में सिर्फ ये इशू आ जाता है कि कॉस्ट जो होती है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि इतना पाइप्स पंप्स का नेटवर्क कर लेना है आपके पास, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो पाइप्स आप ले डाउन कर रहे हो इस तरह से, ये देखो इस तरह से पाइप है, तो मान लो इसको चूहे ने काट लिया आपके पास, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, पूरा आपको ये चेंज करवाना पड़ेगा। अब इसको पाइप पंप है तो स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपके पास, तो ये चीज़ आती है। अब देखो ये ड्रॉप्स आपके पास यहाँ से अराइज होते हैं, तो कोई मुझे इनका डिस्चार्ज बता सकता है कितना होना चाहिए आपके पास डिस्चार्ज, और कितने डिस्टेंस पे हम इसको प्लेस करते हैं आपके पास? सो 2 to 8 लीटर। हाँ, तो ये जो आपके पास ड्रॉप्स आपके पास यहाँ से पानी का निकलेगा ना आपके पास, तो इसका डिस्चार्ज होना चाहिए 2 से 8 लीटर पर आवर, और अप टू 0.5 से 2 मीटर के डिस्टेंस पे हम इनको प्रोवाइड करते हैं। और ये मेनली वेजिटेबल्स के लिए यूज हो जाती है आपके पास। तो ये देखो ये वाला पॉइंट, सॉरी 0.5 से 1 मीटर तक और 2 से
10 लीटर तक इसका डिस्चार्ज होता है आपके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके यहाँ पे एक ये बता दिया, और ये 2 से 10 लीटर, तो मतलब 0.5 मीटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपके पास ये नोजल्स होंगे जहाँ से आपके पास पानी एमिट होएगा, और उस एक नोजल से आपके पास कितना डिस्चार्ज पानी का आपके पास सिंपली कितना डिस्चार्ज करेगा वो पानी का पर और 2 से 10 लीटर पर और। तो ये था आपके पास सिंपली बेसिक अबाउट इरिगेशन, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा।